रात के 11 बज रहे थे और मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था जैसे सारे के सारे गधे और घोड़े बेच चुका हूं। पता नहीं किस दूर दराज के जजीलों में सपनों में घूम रहा था कि फोन की लगातार बजती आवाज ने मुझे जिंदा दुनिया में वापस खींच लिया। बड़ी मुश्किल से अपने नींद भरे आसाब जमा किए और फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आदत से कहा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा तलहा, क्या कर रहे थे? अब्बू जी की आवाज आज बहुत सीरियस थी। सो रहा था अब्बू जी, आप सब ठीक तरह पहुंच गए? फिर उन्होंने जो बताया उससे जमीन मेरे पांव के नीचे से खिसक गई। रास्ते में उनकी कार एक्सीडेंट हो गया था, सब हॉस्पिटल में थे। वो कहते रहे कि फिक्र की कोई बात नहीं, सिर्फ छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन उनकी आवाज की बेचैनी और बात करने का अंदाज बता रहा था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने फौरन फैसला किया कि निकलना है। अब्बू जी बहुत रोक रहे थे कि इतनी रात को सफर मत करो, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। दिल बेकरार था उनके पास पहुंचने का। अम्मी, अब्बू, खाला, खालू और मेरी छोटी बहन गुड़िया शाम को हैदराबाद गए थे एक करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल होने। मैं एग्जाम्स की वजह से पीछे रह गया था। खाला और खालू हमारे घर से सिर्फ 2 घर दूर रहते थे। हम दोनों खानदानों के दरमियान बहुत गहरा प्यार था। वो लोग बहुत खुशमिजाज, सच्चाई से भरे और जिंदगी से प्यार करने वाले थे। अल्लाह ने उन्हें दुनियावी हर तरह की नेमत दी थी सिवाय औलाद के। इस गम को जिंदगी भर का जख्म बनाने के बजाय उन्होंने किस्मत मान लिया और सब्र कर लिया। मुझे और गुड़िया को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे और हम भी उन्हें अपने दूसरे वालिदैन समझते थे। मैं रात भर पहले पेपर तैयार करने में लगा रहा था। एग्जाम्स के बाद घर पहुंचा तो सबके साथ वक्त गुजर गया। शाम को जब वो सब निकल रहे थे तो ढेर सारी हिदायतें देकर गए। मैं थक चुका था। खाना खाने और नमाज के बाद नींद इतनी तेज आई कि सर तकिया लगा और बेहोश हो गया। मैं चंद मिनटों में तैयार होकर निकल पड़ा। अब्बू जी से हॉस्पिटल का पता ले लिया था। सफरा 3 घंटों का था। जब मैं निकला तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। कराची की रातें हमेशा जिंदा रहती हैं, इसलिए शुरू में अकेलापन महसूस नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे, लोग अब भी बाहर थे। आधे घंटे बाद बारिश तेज हो गई। अब शहर बहुत पीछे रह गया था। ट्रैफिक खत्म हो चुका था, सिर्फ कभी कभार कोई कार गुजर जाती। वाइपर्स फुल स्पीड पे चल रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे थे, लेकिन उनकी रोशनी अंधेरे को रोक नहीं पा रही थी। दोनों तरफ घने दरख्त थोड़ी सी रोशनी भी निगल रहे थे। मैं फितरतन बहुत बहादुर हूं, लेकिन इस तन्हाई और अंधेरे ने दिल पे बोझ डाल दिया। मैं बार बार दुआ मांग रहा था कि सफर महफूज रहे। जब भी बिजली चमकती, सारा मंजर एक पल के लिए साफ दिख जाता। बड़े बड़े दरख्त हवा में जोर जोर से हिल रहे थे और अजीब डरावने रूप इख्तियार कर लेते थे। कभी ऐसा लगता जैसे खून पी जाने वाली चुड़ैलें उंगलियों से इशारा कर रही हैं। अचानक बिजली की रोशनी में सामने रोड के बिल्कुल बीच एक शख्स दिखा। दोनों हाथ जोर जोर से हिलाकर रुकने का इशारा कर रहा था। पहले ख्याल आया कि शायद कोई लुटेरा है। फिर बचपन की वो डरावनी कहानियां याद आ गईं, जिन्नात जो मुसाफिरों को परेशान करने के लिए अलग अलग शक्लों में आते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर ख्याल आया कि शायद कोई सच में मदद मांग रहा हो, इतनी रात को खड़ा है। कुछ झिझक के बाद जब मैं उस जगह पहुंचा तो आंखें फैल गईं। वहां कोई नहीं था, ना इंसान, ना परिंदा। चारों तरफ सिर्फ तन्हाई और खामोशी। डर इतना छा गया कि मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया और भगा लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रख दिया। सांस रुक गई। दिल ढोल की तरह बजने लगा। बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़ा। पिछली सीट पे एक बड़ा सा बालों का ढेर लगा हुआ था। वो शख्स इंसान से बड़ा था, पूरा घने बालों से ढका हुआ। सिर्फ खून जैसी लाल आंखें और लंबे टेढ़े नाखून नजर आ रहे थे। वो लाल आंखें गुस्से से मुझे घूर रही थीं। डर ने मुझे जम कर दिया। सांस रुक गई, हाथ पैर सुन्न हो गए। बड़ी मुश्किल से होश जमा किए, दिल ही दिल में कुरानी आयत पढ़ने लगा और गाड़ी फुल स्पीड से भगा दी। कुछ मिनट्स बाद लगा कि पीछे सीट खाली हो गई। आईने में देखा, वो शख्स गायब था। अभी राहत की सांस ली थी कि गाड़ी अचानक बहुत भारी होने लगी। जो गाड़ी जेट की तरह उड़ रही थी, अब खिंचती हुई चल रही थी, जैसे कोई जिद्दी गधा गाड़ी। इसी जद्दोजहद में पीछे से खून जमा देने वाली हंसी सुनाई दी। जिंदगी की सबसे डरावनी आवाज।
मोरा तो वही दरिंदा वापस सीट पे बैठा था, पागलपन से हंस रहा था। उसकी टांगें इतनी लंबी हो गई थीं कि वो खिड़की से बाहर लटका दी थीं और पांव जमीन पे घिसट रहे थे। इसीलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने जोर जोर से कुरानी आयत पढ़नी शुरू की। थोड़ी देर बाद गाड़ी फिर हल्की हुई और तेज चल पड़ी। उस रात ये खौफनाक सिलसिला चलता रहा। कभी वो पीछे बैठ जाता, कभी सामने पैसेंजर सीट पे, कभी पागलपन से हंसता, कभी लाल आंखों से घूरता। मैं बार बार दुआएं पढ़ता रहा और तेज चलता रहा। लगभग 1 घंटे बाद शहर के इशारे नजर आने लगे तो वो दरिंदा अचानक गायब हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो मुझे नुकसान दिए बगैर चला गया। अब हॉस्पिटल से सिर्फ 15 मिनट दूर था कि एक और सदमा लगा। अंधेरे और तेज बारिश में स्ट्रीट लाइट के नीचे खालू खड़े दिखे। मैंने ब्रेक जोर से मारी, गाड़ी बहुत दूर तक फिसली। खालू तेज तेज चलकर आए, फ्रंट डोर खोला और मेरे बगल में बैठ गए। इतनी तेज बारिश में भीगे हुए भी उनके कपड़े बिल्कुल सूखे थे। हैरत से पूछा, खालू यहाँ क्या कर रहे हैं? बस खड़ा था बेटा, उन्होंने धीमे से जवाब दिया। वो बिल्कुल चुप थे, खोया खोया सा। मेरा खालू, जो हर छोटी बात पे जोर से हंसता था, आज बिल्कुल खामोश था। बहुत देर के बाद थोड़ी सी बात करता। जब मैंने सबके हाल पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, सब ठीक हैं, फिक्र मत करो, बस तुमसे मिले बिना जा नहीं सका, इसलिए आ गया। मैं सोच रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनकी अजीब हालत देखकर ज्यादा सवाल नहीं किए। सोचा एक्सीडेंट ने शायद उनके दिमाग पे असर कर दिया है। मैं खुद हॉस्पिटल जल्दी पहुंचने के लिए बेकरार था, इसलिए चुपचाप चलता रहा। जब पार्किंग में पहुंचा और उतरने लगा तो होश उड़ गए। बगल वाली सीट खाली थी। मैं दौड़ता हुआ हॉस्पिटल के अंदर गया। अब्बूजी वहां खड़े थे, चेहरा बिल्कुल टूटा हुआ। मैं उन्हें खालू के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो मुझे चुपचाप तेज तेज अंदर ले गए। जब रूम में दाखिल हुआ तो आंखें फैल गईं। बेड पे खालू का जिस्म पड़ा था। एक्सीडेंट में वही वक्त वो इंतकाल कर गए थे। अम्मी और खाला ने मुझे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगीं, लेकिन मैं उन्हें तसल्ली देने के मूड में नहीं था। मैं वहीं खड़ा रह गया, सोच रहा था, अगर खालू एक्सीडेंट के वक्त ही इंतकाल कर गए थे तो फिर वो कौन था जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी गाड़ी में बैठा था? क्या उनका प्यार इतना गहरा था कि रूह ने आखिरी बार मुझसे मिलने के बगैर चैन न लिया? ये राज आज तक मेरे दिल में हल नहीं हुआ।